Human reproduction, it is the second chapter of class 12 biology, and it is my own prepared class notes. I have prepared it from the NCERT books with diagram a notes है, इसको पोस्ट किया जाएगा. एंड सबसे पहले तो इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या लेके तैयार हुआ है. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसका डिफरेंस भी सबसे पहले समझना है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब जो एसेंशियल ऑर्गन, एंड इस जगह पे गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट फॉर्मेशन इसी जगह पे होता है, एंड इसको प्राइमरी कहेंगे. एंड सेकेंडरी जो एक्सेसरी या एसोसिएटेड ग्लैंड एक्स्ट्रा जो है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसके साथ इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं. चलो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या है. डक्ट सिस्टम है. डक्ट सिस्टम में भास डिफरेंस एंड इजाकुलेटरी डक्ट. भास डिफरेंस मीन्स स्पर्म डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट, ये दोनों विषय में पढ़ना है. एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पेयर ऑफ टेस्टिस बताया गया, मतलब इस जगह पे डबल टेस्टिस या नंबर ऑफ टेस्टिस 2 में है, इसको याद रखना है. इस जगह से भी कुछ क्वेश्चन आता है, कौन पेयर फॉर्म में है, कौन पेयर फॉर्म में नहीं है. एसोसिएटेड ग्लैंड में अगेन पेयर फॉर्म में रहता है सेमिनल वेसिकल मतलब 2 एंड प्रोस्टेट ग्लैंड 1 एंड पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड. बल्बोयूरेथ्रल भी पेयर फॉर्म में रहते हैं, इसको ध्यान देना है. एक्सटर्नल जेनिटलिया जो बाहरी के तरफ है वो है पेनिस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. एट फर्स्ट हम लोगों का ये डिस्कस करना है टेस्टिस कहाँ पे रहते हैं, इसका लेंथ ब्रेथ एंड इसका साइज के बारे में. टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर. सो ये प्रेजेंट रहता है एक स्क्रूटम जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर. जैसे कि ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द सैक लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर में ये टेस्टिस बोलते हैं एंड पूरा पाउच को कहते हैं स्क्रूटम. एंड इसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो टेम्परेचर होना चाहिए. देन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड का आसपास है, उससे कम रहेगा नहीं तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस सफल नहीं होगा. स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बिलो टेम्परेचर होना जरूरी है. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में बनता है. टेस्टिस का साइज, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस नीट का एमसीक्यू में उलट पलट के देता है, लेकिन इस सीक्वेंस के साथ एल या ब्रेथ W T ये क्या क्या है इसको रट लेना है या पढ़ लेना है. टेस्टिस का लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, वाइड 2 to 3 सेंटीमीटर, थिकनेस 3 सेंटीमीटर. And by the way, whole this testis and scrotum, it is covered by the one skin-like structure that is called tunica albuginea. So what is tunica albuginea? It is the important question and इसका आंसर होगा कि dense cover of the scrotum या testis that is called tunica albuginea. इधर हम लोग देख सकते हैं डायग्राम. ये टोटल अगेन आई एम टेलिंग इट इज टेस्टिस एंड टेस्टिस का पाउच लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्क्रूटम. स्क्रूटम में जो ए डेंस कवर इसके तरफ है इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया. अभी इस डायग्राम से टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट रहता है. टेस्टिस में एक एक कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं. तो सेमिनिफेरस ट्यूबल क्या है, इसके अंदर हाईली कॉइल्ड 1 to 3 हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं अंदर में जो बना है इसको सेमिनिफेरस ट्यूबल. एक एक कंपार्टमेंट का टेस्टिकुलर लोब्यूल बट हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को सेमिनिफेरस ट्यूबल कहते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूबल का डेफिनेशन अगर आएगा तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस दैट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल. सेमिनिफेरस ट्यूबल tunic of connective tissue and it is internally lined by the seminiferous or germinal epithelial cell. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है उसका जो लेवल जो इंटरनल लाइन रहता है वो बनता है जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल एपिथेलियम मतलब जहाँ से जर्मिनेशन होगा स्पर्मेटोगोनिया का, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन उस जगह से ही स्टार्ट होगा. सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर क्या क्या रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं सार्टरी सेल, इंटरस्टिशियल सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया. तो प्रोडक्शन होता है जर्मिनल एपिथेलियम से.
तो एक एक को हम लोगों को इस जगह पे क्लियरली पढ़ना है। व्हाट इज सर्टोली सेल, इंटरस्टिशियल सेल क्या है, स्पर्मेटोगोनिया क्या है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया के बारे में पढ़ते हैं। स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअली जब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन जर्मिनल एपिथेलियल में स्टार्ट होता है एंड वो इंटरनल लाइन जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है उसका जो जर्मिनल एपिथेलियल है उस जगह पे जब माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तब जो प्रोडक्शन होगा, फर्स्ट प्रोडक्शन आफ्टर माइटोसिस, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। इंटरस्टेशियल सेल के बारे में पहले समझते हैं। इंटरस्टेशियल सेल मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबल के इंटर साइड में जो स्पेसेस रहता है उसको कहते हैं। यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल एंड लेडिक सेल रहते हैं। लेडिक सेल का क्या काम है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेडिक सेल? लेडिक सेल सिंथेसिस करते हैं और सिक्रेशन करते हैं मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन रिलीज लेडिक सेल से होता है। बाद में दिखाया जाएगा लेडिक सेल कहाँ पे कैसे प्रेजेंट रहते हैं। चलो बच्चों, इस डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं स्पर्मेटोगोनिया या जर्मिनल एपिथेलियम। सेमिनिफेरस ट्यूबल का थोड़ा सा पार्ट इस जगह पे जो दिखाया गया, इसका जो लाइनिंग है इंटरनल, इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। इस जगह पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा जो फर्स्ट प्रोडक्शन होता है स्पर्मेटोगोनियम सेल। स्पर्मेटोगोनियम सेल के छोड़ के भी इस जगह पे काफ़ी इंटरस्पेस जो दिख रहे हैं वाइट कलर का पोर्शन, ये वाइट कलर का पोर्शन को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। एंड ध्यान से देखना है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लेडिक सेल भी है, जो लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करता है। इस जगह पे और एक सेल है जो सेल का नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूबल के इनसाइड में रहते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन किसको देते हैं? जब स्पर्मेटोजोआ प्रोडक्शन हो जाता है स्पर्मेटिड से, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन जब फुल हो जाते हैं उस टाइम पे स्पर्मेटिड एक प्रोडक्ट तैयार होता है। उस स्पर्मेटिड सर्टोली सेल का न्यूट्रिशन लेता है एंड उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होकर जो चेंजेस होता है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस से जो प्रोडक्शन करते हैं दैट इज स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। मतलब स्पर्म प्रोडक्शन काफ़ी सीक्वेंस वाइज होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में अगेन मुझे डिस्कस करना है और इसको अच्छे तरह से हम समझा देंगे। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सर्टोली सेल दैट इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन, शेप, दोनों काम है इसका, शेप भी देता है एंड प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन डेवलपिंग जार्म सेल या स्पर्मेटोजोआ को। एंड स्पर्मेटोगोनिया, ये तो सबसे पहले बताए कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल में प्रोडक्शन होने वाला जो सेल उसका कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस जो मीडियम पोर्शन में जगह है, खाली जगह जहाँ पे लेडिक सेल भी है, ब्लड वेसल है। एंड लेडिक सेल का काम है जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करते हैं, यानी एंड्रोजन या सेक्स हार्मोन। बाय द बाय, व्हाट इज एंड्रोजन? सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन होने वाला जो एरिया है उसको एंड्रोजन कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। एंड एंड्रोजन हार्मोन इस जगह पे मेल के लिए केवल टेस्टोस्टेरोन ही होगा।